लोअर एंटिटीज के बारे में बात करना चाहोगे? अच्छा, मैं अभी भी ऊपर हूँ। भूत, पिशाच, असुर, दानव। नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। और भगवान की कृपा रहे तो उसका अनुभव कर लो, तो फिर जीवन में वो डाउट भी चला जाता है। हाँ, ये ग्रहचारी भी होती है। किसी की जन्म कुंडली जब वीक होती है तो उसको बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं, वो डरता भी है। हम जन्म कुंडली देखते ही पता पड़ जाता है कि इसके ये वीक चल रहे हैं, जिसको राक्षस गण, देवगण कहते हैं, मनुष्य गण, 3 टाइप ऑफ गण होते हैं। तो उनमें से पता पड़ जाता है कि इसके वीक चल रहे हैं, ये डरेगा। फिर उसको क्या होता है, थोड़ा सा मंत्र वगैरह बना करके दे देते हैं, तकिए के नीचे रख लेता है, और स्वप्न बंद हो जाते हैं। लेकिन उनकी संभावना होती है कि वो जब सेंसिटिव टाइम के अंदर सेंसिटिव जगह से निकलेगा तो उसको अनुभव होगा, दूसरे को अनुभव नहीं होगा। और दूसरा उसको कहेगा कि क्या पागलपन, तुम साइको हो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको दिखाई देगा, उसको सब दिखाई देगा, उसको सब सुनाई देगा, उसको सब वो डराने वाले आएंगे और आपको लगेगा ये साइको है। बट ये कुछ हद तक सही है, इनका अस्तित्व भी है। अगर परमात्मा का अस्तित्व है तो शैतान का भी है। और वो चीजें स्क्रिप्चर में है, हमारे उपनिषदों में है, गीता में इसका है, सब जगह पे प्रमाण है। दुनिया भर के हर समाज में इनकी बातें होती है। वही आप साइंस को अपना कर इन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हो, पर जिन लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। साइंस भी कहाँ रिजेक्ट करता है? अगर साइंस रिजेक्ट करता तो उनके लिए गैजेट्स क्यों बना था? उनकी एनर्जी को नापने के लिए, आपको पता है। कुछ घोस्ट हंटर्स आए हैं शो पर, बहुत तगड़े एपिसोड दिया हमें। अच्छा, तो मुझे पता है, मतलब उनसे बात करने के बाद अब मुझे भी पूरा विश्वास हो चुका है कि लोअर एंटिटीज होती मैं है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूं? श्योर। ठीक, मतलब इसमें कोई नहीं। बेल सेल नहीं है, और उसके गवाह आपको कई 100 मिल जाएंगे जी। मेरे फादर शक्ति उपासक रहे और बहुत सिद्ध पुरुष अपने समय के। उनके गुरुजी शरीर में थे, और गुरुजी ने उनको कह रखा था कि अपने वजन से ज्यादा वजन मत उठाना। और मेरे फादर थोड़े एक्सपेरिमेंटल भी थे। तंत्र में ये लालच आती है कि और थोड़ा उठा लूं, थोड़ा और उठा लूं, थोड़ा और कर लूं। तंत्र होता है परोपकार के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए नहीं होता है तंत्र। तो ऐसे फंडों में वो पड़ जाते थे। किसी को कोई तकलीफ है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, घुस जाते थे। हमारे ही जहां बचपन मेरा गुजरा है, उसके सामने की गली के मकान में एक इमली का पेड़ था। और उस इमली के पेड़ में जो परिवार रहता था, उस परिवार में उस स्त्री पर कोई असर आता था। और वो उन दोनों संतोषी माता का ट्रेंड चल रहा था। तो वो संतोषी माता बनकर के आशीर्वाद देती, लोग खूब आशीर्वाद लेते, बड़े बड़े दुरंदर उसकी आशीर्वाद लेते। लेकिन पति ने बता दिया पिताजी को कि ये दिन में तो बनती है संतोषी माता, ये रात में अलग हो जाती है भाई। पिताजी ने तो एक नजर से देखकर कहा कि ये वो नहीं है। वैसे तो संतोषी माता हम विवाद नहीं करेंगे, संतोषी माता का वजूद भी नहीं है कहीं शास्त्रों में। तो समझ लेना कि पब्लिक टेस्ट पे भूत प्रेत कैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं चीजों को। पिताजी ने एक बार मतलब उनके अनुरोध पर देखने गए, और जो भी मंत्र वगैरह था उसको कह करके कह दिया कि भाई खाली कर दो, इस घर को खाली कर दो, बच्चे हैं छोटे, तुम्हें दूसरी जगह मिल जाएगी, हम तुम्हें नहीं करते। उन्होंने सामने पिताजी को कह दिया कि तुम्हारी जो ये सब पूजा पाठ है ना, ये रख लेना, तुम्हारा बाप हूं मैं, और अगर मेरे रास्ते में आए ना तो नाके चिन्ह चबवा दूंगा। अब ये ईगो की लड़ाई हो गई यहाँ। पिताजी ने कहा चलो देख लेंगे। अब अनुष्ठान में जब हम बैठते हैं तो अनुष्ठान में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान उनके होते थे। उस नवरात्रि के अनुष्ठान में उस लेडी को बहुत तकलीफ पड़ गई। उनके पति दौड़ते हुए आए, बोले आप चलो, हालात हमारे काबू के बाहर है। पिताजी ने कहा अनुष्ठान में हूं, अष्टमी के बाद आ जाऊंगा। उन्होंने कहा अष्टमी तो देर हो जाएगी, उसका शरीर छूट जाएगा तब तक, आप इतने दयावान हो, ये मतलब कुछ भी देखो, विधि का विधान भी है उसमें। पिताजी से पता नहीं क्यों ये गलती हुई। गुरुजी ने उनको हमेशा कहा था कि अनुष्ठान के बीच में मत उठना। उन्होंने अपना आसन छोड़ा, माला रखी, और जो भी अपने साधन लेने थे वो तो लिए, और पहुंच गए उसकी पेरीफेरी में, और विभूति वगैरह का जो प्रयोग करना था किया। उसने कहा मैं यही चाहता था कि तुम गलती करो, और तुमने गलती की। अब तुम आए तो हो, लेकिन तुम्हारे जाने तक दुनिया तुम्हारी बदल देंगे हम। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और वो ब्रह्म राक्षस था। ये कैटेगरीज होती हैं। साधारण सी आत्मा परमा वो होती है ना, शैतान वैतान तो ठीक है, भूत पलीत को भगाना आसान होता है। ब्रह्म राक्षस को भगाना बहुत टेढ़ी खीर है, उसके लिए आपको लेवल लगता है।
अब ब्रह्म राक्षस से पंगा लेने के बाद क्या हो गया कि ब्रह्म राक्षस ने पूरा का पूरा फैमिली मतलब जो है दाव पे ले लिया। उनको पता पड़ गया पिताजी को कि गलती तो हो गई। सीधे गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी भी अनुष्ठान में है। बोले तुम यहाँ, बोले ये बात हुई, स्टोरी बता दी, तुमने अनुष्ठान क्यों छोड़ दिया, आसन से बाहर क्यों निकले, दिग्बंध वगैरह होता है हमारा, दिग्बंध से बाहर निकले हो क्यों? तो बोले हो गई गलती गुरुदेव। इसी मोमेंट बोले तुम तीर्थ की तरफ बढ़ जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि मैं अनुष्ठान में हूं, अनुष्ठान पूरा होने के बाद होगा। एंड द थिंग कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पिताजी को लिटरली नौकरी जो कर रहे थे रेलवे से, वहां से हाथ धोना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा क्योंकि पूरा परिवार स्टेक पे लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा अगर परिवार को बचाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो आप पूछोगे तो फिर उनकी जब तब ध्यान क्या हुआ? माँ के साथ साक्षात मैं उनका बेटा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वहां पे रहने वाले जो लोग जीवित होंगे आपको बताएंगे, साक्षात देवी से बात करने वाले साधक। तो माँ से उन्होंने पूछा कि माँ गलती तो हो गई। तो माँ ने उनको कहा कि ये प्रोटेक्शन लाइन तुमने क्रॉस की, यहां तक तो ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना तो है, परिवार को मैं देख लूंगी। परिवार को प्रोटेक्शन दिया और हमने फिर कभी भी मोटा कपड़ा, हमें तकलीफ नहीं हुई, ब्रदर ने भी संभाल लिया। लेकिन उस एपिसोड को समझने के लिए हम बच्चों ने तो तब मतलब हमारे अंदर उतनी समझ नहीं थी, कई धुरंधरों ने भी उस चीज़ को नहीं समझा, लेकिन उनके गुरुजी ने जो विरासत में मेरे अंकल के पास छोड़ा था कि ये एपिसोड था, इसका ये कारण था, इसीलिए उनको ये सफ़र करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है और अपने वजन से ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए। मतलब उसने आपके पिताजी को कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ, उनका रास्ता जा रहा कहाँ था? देखो जिस फैमिली में, जिस घर में स्थापित थे, ब्रह्म राक्षस की परंपरा कई हजार साल की होती है, उनका आयु 1000 साल का होता है धरती के हिसाब से। 1000 साल तक उनकी मौज होती है, उसमें कोई देवता वगैरह भी हाथ नहीं डालते हैं। ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहूँ, ऑन द रिकॉर्ड, जैसे आपको समझना हो, उसको कुछ देर के लिए आप ठंडा कर सकते हो, बस उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। तो वो जो इमली का पेड़ और वो पेड़ का घर था, वो उसका वास था। आप देखोगे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, सरकारी जो हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, आपको वहाँ की वाइब्रेशंस अलग फील होंगी। मैं उस पर ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलूँगा कि लोग बेवजह संशय आत्मा बन जाते हैं, पर ऐसी चीज़ें जो जंगलों में हैं, जो कब्रिस्तानों पे हैं, जो पुराने कुओं के पास हैं, पुराने तालाबों के पास हैं, उनकी एनर्जी लेवल है, वहाँ पे उनका कब्जा होता है। कई बिल्डर्स ज़मीन ग्रैब कर लेते हैं, आप देखते हैं, तो उस ज़मीन पर जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, लेकिन वो टावर्स खाली रह जाते हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ उसका। मैंने इन्वेस्ट किया और आज वो इन्वेस्टमेंट जीरो पे है, वो कभी टावर फलीभूत ही नहीं हो पाया वापी के अंदर। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको मानना पड़ता है, वरना सोचो 400-500 करोड़ की संपत्तियों में कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आएगा? घर क्यों खाली रह जाएंगे, मकान क्यों खाली रह जाएंगे? तो उनका वो कब्जा होता है और वो एनर्जी, ऑरा, जो भी आपका हो, वो अलाउ नहीं करती है सामने वाले को आने। और अगर उसके रास्ते में आप जाओगे, मानो कि कोई भी तंत्र लेकर के, अगर आप उनसे कमज़ोर पड़ गए तो वो आपको सल्टा देगा, और वहां तक नहीं सल्टाएगा, परिवार तक सल्टा देगा आपके। तो ऐसे कई किस्से हम मतलब पिताजी से भी जो हमने सुने, देखे, या दूसरे संतों के साथ सानिध्य में रहे, काफ़ी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आई कैन शेयर विद द एड्रेसेस ऑल्सो। आपके साथ कभी कुछ हुआ? आई फील आई एम ब्लेस्ड इनफ। मेरे साथ मेरे गुरु मतलब रामकृष्ण परमहंस की, जब मैं उनको नहीं जानता था तब भी मैं उनको जान रहा था, ऐसे मुझे लगा हमेशा।